दोस्तों शाम हो चुकी है और वक्त हो चला है सुनने का एक और नई कहानी जिसे लेकर के आई है आप ही की प्यारी दोस्त प्रतिमा आप ही के इस शो पर जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की जुबानी। दोस्तों आज से आने वाले कुछ दिनों तक हमारे इस कहानियों के सफ़र में हमारे साथ होगी कई सारी हल्की फुल्की हंसने हंसाने वाली हास्य कथाएं। बड़ा ही मनोरंजक अनुभव होगा यह। तो आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है जैसे को तैसा, जिसे लिखा है मोहिनी राव ने दिल्ली से। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक जमींदार के लिए उसके कुछ किसान एक भुना हुआ मुर्गा और एक बोतल फल का रस ले आए। जमींदार ने अपने नौकर को बुलाकर चीज़ें उसके घर ले जाने के लिए कहा। नौकर एक चालाक शरीर का लड़का था। यह जानते हुए जमींदार ने उससे कहा, देखो उस कपड़े में जिंदा चिड़िया है और बोतल में जहर है। खबरदार जो रास्ते में उस कपड़े को हटाया, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो चिड़िया उड़ जाएगी और बोतल सूंघ भी ली तो तुम मर जाओगे, समझे। नौकर भी अपने मालिक को खूब पहचानता था। उसने यह एक आरामदेह कोना ढूंढा और बैठकर भुना मुर्गा खा गया। उसने बोतल में जो रस था वह भी सारा पी डाला, एक बूंद भी नहीं छोड़ा। उधर जमींदार भोजन के समय घर पहुंचा और पत्नी से भोजन परोसने को कहा। उसकी पत्नी ने कहा, जरा देर ठहरो, खाना भी तैयार नहीं है। जमींदार ने कहा, मैंने जो मुर्गा और रस की बोतल नौकर के हाथ भेजी थी वही काफी है। उसके गुस्से की सीमा न रही जब उसकी पत्नी ने बताया कि नौकर तो सुबह का गया, अभी तक लौटा ही नहीं है। बिना कुछ बोले गुस्से से भरा जमींदार अपने काम की जगह वापस गया तो देखा नौकर तान कर सो रहा है। उसने उसे लात मारकर जगाया और किसान द्वारा लाई गई भेंट के बारे में पूछा। लड़के ने कहा, मालिक मैं घर ही जा रहा था तो इतने जोर की हवा चली कि मुर्गे के ऊपर का ढका कपड़ा उड़ गया और जैसा आपने कहा था वह भी उड़ गया। मुझको बहुत डर लगा कि आप सजा देंगे और मैंने बचने के लिए बोतल में जो जहर था वह पी लिया और अब यहाँ लेटा लेटा मौत के आने का इंतजार कर रहा था। दोस्तों इतनी मज़े की बात है ना, कितनी चालाकी से एक छोटे से लड़के ने उसके ज़मींदार को, उसके मालिक को एक सबक दिया। दोस्तों ये बात तो तय है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितनी भी होशियारी कर ले, कितना भी चालाक बनने की कोशिश कर ले, लेकिन उसको सबक सिखाने के लिए कोई ना कोई तो ज़रूर आ ही जाता है। दोस्तों इसी कहानी के साथ वक्त तो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन आपसे ये वादा है कि कल फिर एक और ऐसी ही एक हल्की फुल्की हंसने हंसाने वाली एक हास्य कथा के साथ आपके साथ होंगी आपकी ये प्यारी दोस्त प्रतिमा आप ही के इस शो पर जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की जुबानी। तब तक के लिए बाय बाय।